नमस्कार सभी छात्र छात्राएं, कैसे आप सभी लोग। कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 1 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके विज्ञान पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो भी कि आपको 20 सितंबर के आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको समय जो मिलने वाला है वो 3 घंटे हर पेपर की तरह यहाँ मिलने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका पूर्णांक भी 75 नंबर ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको सभी निर्देश एक एक करके पढ़ लेने। इस वीडियो में हम आपके सभी क्वेश्चनों के साथ साथ उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप यहाँ देखेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये वीडियो आपको 20 सितंबर की सुबह मिल जाएगी, जो कि आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आप एक एक बार भी हर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और हर क्वेश्चन को आराम से लिख पाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कि आपको 5 या 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे, जो कि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पहला पूछा गया है किस आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इनके सभी आंसर आपको इस तरह से लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहले का आंसर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला दिया गया है। इसी तरह से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और लास्ट में आपको सारा पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो वीडियो में हम आगे पूरी आपको डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पहले का जो है सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पर आपको पूछा गया है परितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा, कौन सा, रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपका निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं चौथे में आपको क्या पूछा। यहाँ पर चौथे में आपको पूछा गया है एक परितंत्र मानव है, क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, सर्वाहारी। मानव कैसा परितंत्र है, उस सर्वाहारी है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उपरोक्त लेंस कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा लेंस लगा देना, आपको उत्तर लेंस आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका सही विकल्प जो है पूरा कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपके पूछे गए हैं खालिस्तान भरिए। आपको सारे खालिस्तान के आंसर भी जो है यहाँ तक लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरे खालिस्तान के जो है आंसर आपको दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं, और आपको एक एक अगर सॉल्व करना है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रह सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले पूछा गया है, पहले में क्या पूछा गया है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो कौन से प्रकाश का होता है, यहाँ पर आपको बैगनी भर देना, जिसका आंसर आपको लास्ट में देखा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या लिखना है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा पूछा गया है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चौथे में क्या पूछा गया, चौथे में पूछा गया है खालिस्तान लेंस एवं खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा बनता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से लेंस लिख देना है। यहाँ पर पहले में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस और दूसरे में आपका हो जाएगा पहले में आपका अवतल लेंस और दूसरे में उत्तल लेंस। उत्तल, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। इसका आंसर आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप जो है आखिरी में अपना पूरा PDF डाउनलोड करके उसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 5वें पूछा गया है, वस्तुओं को हम खाली स्थान में उपस्थित में देखते हैं। किस में देखते हैं? पोषण में उपस्थित देखते हैं, नहीं, प्रकाश में उपस्थित देखते हैं। पोषण जो है आपका 6वें का आंसर है। यहाँ पर अब आ जाता है आपका सही जोड़ियाँ मिलान करना है। आपको जो है यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से सही जोड़ियाँ मिलान कर सकते हैं। देखिए सही जोड़ियाँ आपको मिलान करके बता देता हूँ। पहला आपका हो जाता है प्रबल अम्ल। सभी लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल हमारा HCl होता है, जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया है धातु। जो है धातु सभी सुचालक होती हैं, विद्युत की एवं ऊर्जा की। दूसरा है जाइलम। जाइलम का काम होता है जल परिवहन का। चौथा है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि सभी लोग आप जानते होंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 5वें जो है मेंडल है। यहाँ पर मेंडल साहब को आनुवांशिक नियम का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आनुवांशिक नियम दिए थे। 6वां आपको पूछा गया सरल रेखीय पथ। तो कोई भी यहाँ पर लगा सकता है सरल रेखीय पथ जो है प्रकाश किरण का आपका सरल रेखीय पथ होता है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सत्यासत्य पूछा गया है। सत्यासत्य देख लेते हैं। सत्यासत्य में आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? सत्यासत्य में आपका सबसे पहले पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को संरक्षण करती है। नहीं, ये क्षरण करती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ आपका क्षरण करती है। दूसरा पूछा गया पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु की घेरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। ये बिल्कुल सत्य है, दूसरा आपका सत्य हो जाता है। तीसरा है उत्तल लेंस में सतह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नहीं, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसे ये कि आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा पूछा गया है अवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, अवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। 5वां आपका पूछा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? सही है, ये असत्य है। 6वां आपका पूछा गया है CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। नहीं, यह एक अम्ल है। ठीक है, यहाँ तक आपके जो है सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखनी है। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके आंसर भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। PDF में आपको अच्छे से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको पूछा गया है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको पूछा गया श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर लाल रंग आपको भर देना है। कौन सा? लाल रंग में आपका विक्षेपण कम होता है। इसी प्रकार चौथे में आपको पूछा गया है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? सभी लोगों को पता ही होगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और 5वां में आपको पूछा गया है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर आपका आवास बुझा हुआ चूना आपको लिख देना। बुझा हुआ चूना जो है व्यंजक चूर्ण बनाता है। और 6वें में आपको पूछा है वायु की अनुपस्थिति होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवाष्पीय श्वसन कहा जाता है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को। अब आ जाते हैं आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनमें, जिनके आपको आंसर पूरे दिए जाएंगे। साथ ही आपको अथवा के भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें से आप जो भी चाहें कोई एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जो आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आप यही क्वेश्चन वहाँ लिख सकते हैं, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसी तरह से आपके हर एग्ज़ाम पेपर से एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 में आपको पूछा गया है रासायनिक समीकरणों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित दीजिए और इसके
अथवा आपको पूछा गया है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित इसे समझाइए। आ जाते हैं, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अल्प पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसके निरूपण करना रासायनिक अभिसमीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको इसके जो है उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से आपके इसमें अथवा में पूछा गया संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया पूछा गया था। देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया एवं उसका उत्तर सहित आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए। उदाहरण में आपका NH3 गैस प्लस HCl गैस गिव्स टू NH4Cl आपको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, आप दोनों को इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं। संयोजन में वो वियोजन आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में, और एक साथ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका इसका कंप्लीट हो जाता है। आपको इसमें दो उदाहरण दिए हुए हैं, जबकि आप इसे कोई भी एक उदाहरण कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 में आपको पूछा गया है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके अथवा में पूछा गया है आपको रिडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। आपको जो है विज्ञान के पेपर में उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा करने, क्योंकि उदाहरण के बलबूते पे ही आप जो है विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न का विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित दीजिए। देखिए यहाँ पर विस्थापन और द्वि विस्थापन दोनों प्रकार की जो है अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनके उदाहरण भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं, इसी में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या दिया है आपको ऊपर बता देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन एवं उपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे CuO प्लस H2 इज गिव्स टू विद अ हीट कॉपर प्लस H2O, और उपचयन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 8 में आपको पूछा गया है वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ़ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है इसे साफ़ क्यों किया जाता है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, और आपको इसे 100% याद करके ही जाना है। आपको फिर से बता देता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको 100% याद करने ही करने हैं, और आपको देखेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा 20 सितंबर को, आपको सुबह ये वीडियो देखने को मिलेगा। आप इसे वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आपके मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है, और दूसरा है लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षाओं में भी ये 2020 और 22 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक में कई बार भी पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको इसे याद कर ही लेना है। इसके बाद इसके अथवा पूछा गया था कि लोहे की वस्तुओं को हम कैसे बचा सकते हैं संक्षारण से। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यह क्वेश्चन भी 2019 एवं 22 में पूछा गया। आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, यानी कि हर क्वेश्चन को 2 साल के गैप के हिसाब से पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चनों को बढ़ाया नहीं जा सकता बट बदला जा सकता है कि एक के बाद एक करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे लोहे की वस्तुओं को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए हमें पेंट या फिर पेंट की वस्तुओं की तरह की नमी से सीधे संपर्क से बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आपको पूछा गया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक उदाहरण देखने को मिल जाता है मीथेन का दहन एवं बर्फ का जल में परिवर्तित होना। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको यहाँ पर बताने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एक फिर से बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन जो कि आपको 100%
करके ही जाना है और लगातार आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हर एग्ज़ाम पेपर से पहले आपको यहाँ पर जो है वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है अथवा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 9 के अथवा में आपको पूछा गया है, आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते हैं, समझाइए। आपने कई बार जो चिप्स ली होंगी तो आपने देखा होगा कि उसमें चिप्स से ज़्यादा तो गैस भरी होती है, बट वो गैस क्यों भरी होती है उसका आंसर आज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर मैं पढ़कर बता देता हूँ, जो कि 2023 में वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछा गया था। आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है जो आलू की चिप्स में अधिक समय तक विकृत गंधता को बचाता है, यानी खराब होने से चिप्स को बचाता है। नाइट्रोजन गैस जो कि कम सक्रिय होती है, इसलिए आपकी जो है चिप्स के पैकेट या फिर पॉप्स आप जो भी खाते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन गैस होती है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 में, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है या कोई भी साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया। अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, समझाइए। अम्ल एवं क्षार पर इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक में आपको हर बार क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पीएच स्केल किसे कहते हैं, आपको ये भी याद कर लेना है। इनके आंसर आपको आगे दे देता हूँ। ये देखिए, अम्ल एवं क्षार क्या कहते में क्या अंतर है। आप यहाँ पर पाँच आपको यहाँ पर अंतर दिए गए हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे या फिर कसैले होते हैं। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पर ये होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपको जो है अथवा पूछा गया पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, आप इसे बताइए। देखिए पीएच स्केल कैसे कहते हैं, आपको मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ। पीएच स्केल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आप चाहे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल भी आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर देखने को मिल जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रतिक्रिया अम्लीय होती है, जो कि बर्तनों को अभिक्रियत कर देती है। इसी तरह से इसमें इसका अथवा पूछा गया है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग आपको लिखने हैं। बेकिंग सोडा जो कपड़े धोने का सोडा आता है, इनके दो आपको उपयोग लिखने हैं, जिसके आपको यहाँ पर देखिए धोने के सोडे के दो उपयोग एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग आपको देखने को मिल जाते हैं। धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के आपको यहाँ पर दो उपयोग मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को पता ही होते हैं कि धोने के सोडे का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है और बेकिंग सोडे का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग। और आप चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है क्या होता है, इसके कई सारे गुण भी पढ़ सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कई बार पूछा जाएगा, यहाँ नहीं तो कई और जगह पूछा जाएगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको हमेशा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको 4 उपयोग देखने को मिल जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण उपयोग आप इनमें से कोई से भी याद कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको पूछा गया अम्ल क्षार में अंतर, जो कि आप कर चुके हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, इसके अथवा पूछा गया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी के कारण परिणामों क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया जल के बाहर निकलने से मछलियाँ क्यों मर जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विधि में समीकरण सहित वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 15 में आपको पूछा गया है मानव की आहार नाल का चित्र बनाकर आपको बताइए। इसी तरह से आपको हृदय का, न्यूरॉन का जो चित्र पूछे जाएंगे तो आपको इनको भी याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 का आंसर आपको दे देते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि 2020 में वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है।
इसके अथवा में आपको क्या पूछा गया था, इसके अथवा में आपको पूछा गया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले परिणाम कौन कौन से हैं, जो कि 2022 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया, जो कि त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक में भी कई बार पूछे गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बता देता हूँ, आपको जो इसका PDF मिलेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सबसे ऊपर ही आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी पेपरों के PDF आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया मछलियाँ को अगर जल से बाहर निकलते हैं तो क्यों मर जाती हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो अथवा पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पर आपको केवल रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। अब आपके आ जाते हैं जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको चित्र बनाने हैं, आप नामांकित चित्र जो हैं बनाने होते हैं, वो भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों के आपको नामांकित चित्र याद कर लेने। सबसे पहले आपको मानव आहार नाल का चित्र बनाना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर आपको 5 से 6 नंबर यहाँ पर आपको देने वाला है। मानव उत्सर्जन तंत्र जो छोटा है लेकिन आपको आराम से जो बना सकते हैं। और प्रश्न नंबर 16 में आपको पूछा गया है मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र, यानी कि आपको ह्यूमन हार्ट का भी जो है डायग्राम बनाना है। इसके अलावा वहाँ पूछा गया धमनी एवं सिरा में अंतर। और एक और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, न्यूरॉन का डायग्राम भी आपको बनाकर देख लेना है। न्यूरॉन का डायग्राम काफ़ी सिंपल होता है, आप अगर एक बार बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल ही जाएंगे। आप 5 मिनट के अंदर न्यूरॉन का डायग्राम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसमें से कुछ नाम भी याद कर लेने हैं। सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको नाम भी याद करने हैं, जिनके अगर आप नाम लेंगे तो आपको पूरा जो है इसके नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर मानव हृदय का इतना सिंपल और स्पष्ट आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा, आप इसे कर सकते हैं। मानव हृदय का आपको जो है आना ही आना चाहिए। अब धमनी और सिराम जो आपको अंतर पूछा गया है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। धमनी और सिराम जो अंतर है आपको यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 के जो है आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में जो आपको सही विकल्प पूछे गए थे उसका पहले का आंसर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला आपका यहाँ हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 जो कि खाली स्थान है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलानी थी उसका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4 जिसमें आपको सत्य सत्य पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सत्य असत्य, असत्य सत्य, असत्य और असत्य। और प्रश्न नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। आई होप आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।